एक तो महाराज सच्ची घटना कनक भवन सरकार की, एक अयोध्या में घोड़ी थी। घोड़ी, वह घोड़ी कैसी कि महाराज नित्य भगवान का स्मरण करती, भगवान की सेवा करती, और वह घोड़ी भगवान श्री राम जी के रथ में नभती। आहा हा महाराज, इस घोड़ी की भक्ति का क्या कहना, घोड़ी की भक्ति का क्या कहना। आनंद में यह मस्त रहती, जब भी प्रभु राम की सेवा के लिए घोड़ी को बुलाया जाता, घोड़ी दौड़ करके आती। और महाराज जब कनक भवन में श्री राम जी की आरती होती तो यह घोड़ी बैठ करके श्री राम जी के चरणों में बैठ करके आरती भगवान श्री राम जी की करवाती। उस घोड़ी का नाम क्या संतों ने रख दिया? श्यामा। श्यामा नाम की घोड़ी जब ये राम जी को रथ में बिठा करके चलती, इतनी भक्तनी कि जिस दिन एकादशी होती उस दिन ना कुछ अन्न पाती ना कुछ जल पीती। इतनी भक्तनी घोड़ी है कि जब प्रभु श्री राम जी की आरती होती ना तो अपनी निगाह ऊपर नहीं करती। संतों ने बड़ी बाह करी, सब जहां श्यामा जी को संत दिख जावे वहीं अपना सर झुका करके प्रणाम कर लेते। और एक दिन महाराज समय चलते चलते समय जब बीता तो श्यामा घोड़ी वृद्धावस्था को पहुंच गई। और वृद्धावस्था को पहुंची तो श्यामा को टीकमगढ़ के महाराज ने भेजा था। श्यामा घोड़ी को उस समय राज टीकमगढ़ के महाराज का था, वहां पर उन्हीं की सेवा चलती थी। टीकमगढ़ से घोड़ी ये भेजी गई थी। तो वृद्धावस्था जब श्यामा जी को पता लगा कि मेरा अयोध्या छूटने वाला है, कनक भवन छूटने वाला है, तो वह अन्न जल सब कुछ त्यागने लगी। महाराज हालत ऐसी हो गई श्यामा जी की, जब न जाने कैसे श्यामा को पता चल गया कि अब मेरा कनक भवन छूटने वाला है। तो 3 दिवस पहले ही 3 दिवस पहले ही त्यागा दाना पानी चारा, बहती थी आंखों से केवल अविरल अश्रुवन धारा। श्यामा जी अपनी आंखों से आंसू बहाती हुई कनक भवन सरकार के मंदिर के सामने बैठी। सोचो, ये मनुष्यों की कथा नहीं है, ये कलयुग की बिल्कुल सच्ची घटना है। ये मनुष्य नहीं है। श्यामा कौन है? घोड़ी है। जब इसको पता लगा कि 3 दिन बाद मुझे टीकमगढ़ पहुंचा दिया जाएगा, मेरी सेवा छूट जाएगी, तो श्यामा जी ने अन्न दाना खाना भोजन छोड़ दिया। और भोजन छोड़ करके श्यामा जी रो रो करके निहाल हो उठी। श्यामा जी महाराज 3 दिन पहले से भोजन त्याग करके श्री कनक भवन सरकार के सामने बैठ करके रो करके कहती हैं, श्याम कहे रघुनाथ सुनो, करी सेवा करी तुमरी रजधानी। हे कनक भवन सरकार, हमने आपकी सेवा की, हमने आपकी खूब सेवा करी है, इसीलिए हमें राजधानी मिली है। लेकिन वृद्ध भई यही ते सबने मेरो अवध छुड़ाए वे की मन ठान। जब से प्रभु में वृद्ध भई हूँ, जब से मेरा वृद्धापन आया है, तब से लोग हमारे अवध छुड़ाने की ठान लिए, अवध को छुड़ाना चाहते हैं। हे नाथ, हे दीनानाथ, केवल देना है तो तुम
इतनी ही कृपा कर दो। बात सुनो जब ते तब से हरी, जब से प्रभु बात सुनी है ना हमने कि अवध छूटने वाला है। बात सुनी जब ते तब से हरि सूखत न अखियन को पानी, धाम में देह राजेश छूटे करुणा करियो प्रभु सारण्य पानी। हे नाथ, जब से यह बात सुनी है तब से न तो मैंने अन्न जल पाया है, न मैंने कुछ खाया, न कुछ पिया। श्यामा जू को चारा डालते तो श्यामा जू चारे की तरफ नहीं देखते। श्यामा जू समय बीतता जाए, उस समय पर महाराज कुछ साधन नहीं था तो ट्रेन का डिब्बा एक बुक कर दिया। बड़े ध्यान से सुनना, ट्रेन का डिब्बा बुक कर दिया तो ट्रेन के डिब्बे में हुआ क्या, सब लोग बोले चलो श्यामा जू। श्यामा जू ने 3 दिन से कुछ खाया पिया नहीं, श्यामा घोड़ी ने 3 दिन से कुछ खाया पिया नहीं। तो महाराज श्यामा घोड़ी में हिम्मत भी नहीं बची। लोग खींच खींच करके ले जाने लगे, लोग खींच करके ले जाते हैं जबरन। श्यामा घोड़ी ताकत भी नहीं लगा पाती, रोती चली जाती है। हे कनक भवन सरकार, यदि थोड़ी सी भी मैंने सेवा करी है तो आज मुझे रोक लो। मेरी केवल यही इच्छा है, जो भी मैंने सेवा करी है, मेरे प्राण यदि मैं जीवित इस अवध में ना रह पाऊं, इस अवध में, इस कनक भवन में मैं जीवित ना सेवा कर पाऊं, तो प्रभु मेरे प्राण इस अयोध्या में ही निकाल देना। मन से भई उदास अति, तन से भई कमजोर, असुआ भर भर देखती कनक भवन की। आंखों में बार बार हिलोरी ला करके श्यामा रो रो करके देखती है अवधि किशोर की ओर, कहती है हे प्रभु राम, मुझे जाने मत, मुझे यहाँ से मत जाने दो प्रभु, यही मेरे प्राण त्याग, यही मेरे प्राणों का हरण कर लो। रो रो करके, मार पीट करके, छड़ी दिखा करके आज महाराज श्यामा जू को जैसे तैसे डिब्बे में डाला। जय हो प्रभु। जैसे डिब्बे में गए, आज श्यामा जू डिब्बे में गई तो डिब्बे में चारा रख दिया। कहा चलो रात्रि भर रहेगा डिब्बा, सुबह ट्रेन चली जाएगी। लेकिन कृपा मेरे प्यारे ने करी, सुबह जब ट्रेन गई तो ट्रेन तो चली गई, लेकिन जो वहां के मैनेजर थे स्टेशन के, उन लोगों को श्यामा जू का डिब्बा लगाना याद नहीं रहा और श्यामा जू का डिब्बा वहीं छूट गया। श्यामा जू का डिब्बा अयोध्या में ही छूट गया। वह जिसमें श्यामा जू बैठी थी रेल के डिब्बे में, छूटा डिब्बा हुआ देखा। सुबह सिपाहियों ने, अरे भैया श्यामा जू का डिब्बा तो यहीं पड़ा हुआ है, जा करके खोला तो श्यामा जू उसमें मरी पड़ी थी। श्यामा जू मरी पड़ी थी। देख करके सब त्राही त्राही करने लगे, वाह अरे राम राम, हम सभी कितना गलत कर रहे थे, कितना अन्याय कर रहे थे श्यामा जू के साथ में। इनकी आखिरी इच्छा यही थी कि हे प्रभु हमें अवध मिल जाए, यदि प्राण निकले तो अवध में ही निकले। जब महाराज प्राणों का सुना कि श्यामा घोड़ी मर गई, वहां एक से एक बड़े दिव्य संतों की लाइन लग गई महाराज। और श्यामा जू को कनक भवन सरकार के सामने ही ले जाया गया, कनक भवन सरकार के सामने ही ले जाया गया। और जब कनक भवन सरकार के सामने ले जाकर के श्यामा जू को लिटा दिया, तो जो वहां का सफाई कर्मचारी था ना, वो सफाई कर्मचारी आया और श्यामा जू के सामने खड़ा होकर के सभी संतों से निवेदन करने लगा, कहने लगा प्रभु एक बार मुझे श्यामा जू से बात कर लेने दो, एक बार मुझे इस घोड़ी के कान में कुछ कह लेने दो। और उस सफाई कर्मचारी ने, क्या नाम था उसका? उसका नाम था गुरुदीन।
गुरुदीन नामक सेवक जो जमादार था वह आकर के कान में कह दिया श्यामा जी की कि श्यामा जी उठ बैठिए, अब काहे बैठी उदास, तुमको फिर से मिल गयो अवधपुरी को बात। जो कान में श्यामा जी की बात पड़ी, ये शब्द पड़े गुरुदीन उस जमादार के, श्यामा जी कान फड़फड़ाने लगे, कान फड़फड़ाने लगे। वो कान फड़फड़ा करके श्यामा जी न जाने कैसा मंत्र फूका कि कमाल हो गया। मरी हुई घोड़ी, मरी हुई श्यामा जी कनक भवन के अंदर डली है। जब जमादार ने कान फूके तो हुआ क्या, श्यामा के श्रवणन पड़े जमादार के बैन, तो फिर से जीवित हो उठी, खोल दिए दोनों नेत्र खोल दिए श्यामा जी ने, और खड़ी होकर के श्यामा जी भगवान के चरणों का गुणगान करने लगी। प्रेम से बोल दो राधे राधे, एक बार बोल दो। ये कोई मनुष्य की कथा नहीं है, ये कनक भवन सरकार में रहने वाली, आज भी महाराज कनक भवन के सामने वह श्यामा जी का स्थान बना हुआ है। और फिर इसके बाद में वह घोड़ी 5 वर्ष जी और 5 वर्ष भगवान की सेवा करती रही। कहीं फिर इसके बाद में स्वर्गारूढ़ हुई। प्रेम से बोलो राधे। भक्त वत्सल भगवान की। महाराज तो भक्त तो क्या है, भक्त बिनाए कुछ भी नहीं है, भगत है निकी शान, भगत के बस में है भगवान, ओ भगत के बस में है